राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की। वेट दरों की कटौती पर आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार की उन्होंने यह ताकत दिखाई और जनता को राहत देने के लिए। और अनेक पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बॉर्डर पर है, वो बंद होने के कगार पे, कम से कम नहीं तो 400 साढ़े 400 पेट्रोल पंप की ऐसी की जो बंद होने के, तो वहां पर बहुत बड़ी राहत दी है, जनता को राहत दी है पूरे प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब 3 बार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करी है और एक तरह से राजस्थान का हाथ पकड़ के राजस्थान को समर्थन दिया है, जहां हमने कीमतें बराबर करी हैं। अगली खबर चूरू से, जहां पर भैंसली गांव में घर में एक के बाद एक हुई मौत के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 4 साल के बच्चे के शव को बाहर निकलवाया है। गांव के ही भूप सिंह के घर पर रहस्यमयी तरीके से लगातार आग लगने की खबर मिल रही है और इससे पहले फरवरी के महीने में इस घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जनवरी को भूप सिंह की मां की मौत हुई, फिर 13 फरवरी को उसके 4 साल के बेटे गर्वित की और 28 फरवरी को इसके 8 साल के बेटे अनुराग की भी मौत हुई थी। तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई, यानी तीनों को पहले उल्टी हुई फिर मौत हुई। वहीं एसपी ने बताया कि इस मामले का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है, कहीं जहर देकर के मार करके इसे अलग रूप तो नहीं दिया जा रहा। इसे लेकर के भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। तमाम जो एंगल है उनसे पुलिस की जांच जारी है। गांव में जो लोगों का कहना है कि अचानक ही वो एक व्यक्ति है भूप सिंह, उसके घर में आग वाग लग जाती है और पिछले कुछ महीनों में उनके घर में 3 डेथ भी हो गई है। तो इसके संबंध में एक वैज्ञानिक तरीके से हम इसके साइंटिफिक तरीके से जांच कर रहे हैं, जिसके अंदर जो बच्चे की डेथ हुई थी 4 साल की, जिसको जमीन में गाड़ा गया था, उस बच्चे की हमने प्रशासन से परमिशन लेके उस बॉडी को भी रिकवर कराया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, ताकि आगे का पता चले कि बच्चे की जो डेथ थी असलियत में हुई किस लिए है, किस कारण से हुई थी, और घर में जो आग लग रही है उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाए। उधर अलवर में मेव बोर्डिंग में हुए मुस्लिम समाज की महापंचायत में कई बड़े निर्णय किए गए। गोकशी की घटनाओं को रोकने और गोकशी करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने की बात इस महापंचायत में की गई। इसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव और भरतपुर लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव का स्वागत किया गया। वहीं मेव समुदाय के लोगों ने कहा कि कोई भी आदमी गोमांस बेचता हुआ, गौ तस्करी करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। उनके मकान के ऊपर सर्व समाज की सम्मति से बुलडोजर चला करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं जैसलमेर में केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री के बाद आश्वासनों के बाद और लगातार मुख्यमंत्री के बाद कहने के बाद जीएम संतोष कुमार ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम जनता की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ देने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों के फार्म लिए जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसलमेर जिला इस पीएम विश्वकर्मा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ करीबन 21,000 के करीब विभिन्न 18 ट्रेड्स में एप्लीकेशंस आई हैं और पंचायत स्तर से वेरीफाई करने के पश्चात जो जिला कलेक्टर साहब के स्तर से वेरीफाई होती है, उनमें हमारे द्वारा ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम इस वक्त पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने राव शेखाजी आरोबी झोटवाड़ा पुलिया का उद्घाटन किया है। करीब 167 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.5 किलोमीटर की ये पुलिया अब आम लोगों के लिए खोल दी गई है। इसे बनने में 5 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। इस मौके पर मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के आते ही आज झोटवाड़ा वासियों को पुल की सौगात मिली और आगे भी विकास कार्यों को लेकर सरकार काम करेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र में जो
बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या थी, इसलिए लोगों को निजात दिलवाई। लोगों का उद्घाटन हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं, 2 ही महीने हुए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस बात देखिए प्राइम डिबेट।